वालेकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो उज़ैर क्रिकेट की रिएक्शन वीडियो है और इस रिएक्शन वीडियो में आप देखेंगे कि इंडियन गुड मीडिया, इंडियन कार्टून नेटवर्क किस कदर अपनी टीम के ऊपर मातम कर रहा है। शिकस्त का मातम, इंग्लैंड से मुसलसल T20 में तीसरी बड़ी शिकस्त के बाद इंडिया के तमाम मेजर प्लेयर्स इस पूरी सीरीज़ में ना सिर्फ फ्लॉप हुए हैं बल्कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिसअपॉइंटेड हुई रही है। और डिसअपॉइंटिंग दी सिचुएशन एंड देयर परफॉर्मेंस, और उस सिनेरियो में इसका सारा जो ज़िम्मेदार है वो IPL है। IPL ने जितनी तबाही इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट की और इंडियन नेशनल क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है, फिर उसके बाद गौतम गंभीर का टीम के साथ चिपटे रहना, कोचिंग के हवाले से चिपटे रहना, वो सबसे बड़ा इंडियन क्रिकेट के लिए एक नाइटमेयर है। और इस कदर जब से गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट के कोच मुकर्रर हुए और तब से इंडिया ने कोई मेजर कामयाबियां हासिल नहीं की और ना आइंदा कर सकें। उसकी बड़ी वजह यह है कि गौतम गंभीर सिफारिश को पसंद करते हैं और इंडिया में ज़्यादातर ये सिफारशी प्लेयर खिलाए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। अब ये देखें कि ये IPL जो है, क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट होता है और इंडिया इसे कहता है कि हम क्रिकेट की नर्सरी बनाते हैं, जबकि उनकी अपनी क्रिकेटर जो है वो बर्बादी और डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो दूसरी मुल्क में जब वो सीरीज़ खेलने जाते हैं तो वहाँ का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, उसकी जो पिक्चर, जो क्रिकेट की जो कंडीशंस होती हैं उसके बारे में उनको लाइलम हो जाए। वो एक ही तरह की क्रिकेट बार बार खेलना, एक ही तरह की क्रिकेट में प्रैक्टिस चलते हैं। T20 क्रिकेट जो है ये बैट्समैन की जो है असल जो इसकी सलाहियतें हैं उसकी मौत है। पैसा बहुत है, यकीनी तौर पर बहुत पैसा है और पैसा सबको चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने टैलेंट और अपने आने वाली क्रिकेटर का बेड़ा गर्क कर दें, ये भी की अक्लमंदी और दानिशमंदी की बात है। इंडियन मीडिया इस आगे चल के आप कमिंग अप वीडियो में जब देखेंगे, जो नेक्स्ट आप रिएक्शन वीडियो आ रही है और मेरे इस इंट्रो के बाद जब मेरी थोड़ी सी मैं जो आपको इसका तारुफ और समरी पेश कर रहा हूँ, इसके फ़ौरन बाद आगे आप चल के देखेंगे किस कदर इंडियन मीडिया जो है वो मातम ज़दा है। उनका रोना धोना और कार्टून नेटवर्क चूँकि वैसे ही मशहूर हैं वो लोग, और वो किस तरह से इस सारी जो क्रिकेट की जो खामियाँ हैं, इसकी जो शिकस्त है, इसका जो है वो सेहरा जो है वो गौतम गंभीर के ऊपर डाल रहे हैं और अपने प्लेयर्स को अच्छे अंदाज में लान तान भी कर रहे हैं और उनकी सलाहियतों को, उनकी परफॉर्मेंस को, गुज़िश्ता हो या मौजूदा हो, उसको भी अच्छी तरीके से आड़े हाथों में लिया जा रहा है। नाज़रीन, ये पूरे ही इसे जो ख़ित्ता है यहाँ पर क्रिकेटर अब थोड़ा सा चेंज माइंड, यानी वो क्रिकेटर या तो वो क्रिकेट की जो कंडीशन है उसको समझ नहीं पा रहे या फिर वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। लेकिन अगर जानबूझ के करते हैं तब भी उनको माली और उनका कैरियर ख़तरे में पड़ सकता है। लेकिन ये ऐसी वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि इंग्लिश जो कंडीशन है, इंग्लैंड की जो कंडीशन है वो टोटली एशिया से मुख्तलिफ। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की वहाँ की कंडीशन भी मुख्तलिफ है, न्यूजीलैंड की भी कंडीशन मुख्तलिफ है। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ की जो आप चले जाएँ तो वहाँ की भी डिफरेंट है, फिर साउथ अफ्रीका की जो है वो कंडीशन बड़ी डिफरेंट है। इसी तरह श्रीलंका में जाके आप खेलें तो वहाँ की भी कंडीशन बहुत ही जो तो सबसे ही डिफरेंट हो जाती है। तो अब ये सारा कुछ अगर आप ये देखें, पाकिस्तान की कंडीशन भी इसी तरह मुख्तलिफ है। तो पाकिस्तानी टीम भी अक्सर ऐसा होता है कि अपने ही होम ग्राउंड में बहुत सारी जो है वो T20 सीरीज़ वो हारे हैं। अब उसकी बड़ी वजह यही है कि आपका एक ही लंबे अरसे तक एक ही किस्म के मिजाज के मुताबिक क्रिकेट खेलना। अब T20 है, उसमें वनडे सीरीज़ नहीं होती, वो वनडे स्टाइल नहीं होता, चेंज ऑफ माइंड होता है। आपको खुले बैट और फ्लैट बैट के साथ खेलना पड़ता है और आपको हर बॉल पे हिट मारनी होती है कि एज़ मच एज़ रन यू कैन, तो फिर आप उसको डिफेंड अच्छा करते हैं, अदरवाइज़ यू विल लॉस द गेम। क्योंकि T20 में 150 रन या 160 प्लस कुछ ज़्यादा डिफेंडेबल नहीं होती। आई नाज़रीन आपको दिखाते हैं। आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि हालत किसी की भी अच्छी नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर का एरा है भाई, गौतम गंभीर का एरा है। एक और शर्मनाक हार भारतीय टीम को झेलनी पड़ी है। 3-0 से हम सीरीज में अब हार चुके हैं, पीछे चले गए। आयरलैंड ने 2-0 से धो दिया और संभव है कि शनिवार को इंग्लैंड की टीम 4-0 से हमें रौंद करके, निचोड़ करके, पैक करके भेज देगी जिम्बाब्वे की कि जाओ T20 जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलो। जिम्बाब्वे से भी हम हारेंगे, चिंता ना करें। एक एक करके आज तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा।
157 158 रन भारतीय टीम बनाती है 20 ओवर में। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल, सूर्यवंशी आउट, अभिषेक शर्मा आउट, ईशान किशन आउट। एक श्रेयस अय्यर के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने कुछ भी नहीं किया भारतीय टीम के। वॉशिंगटन सुंदर, कौन से जमाने के सुंदर प्लेयर हैं, खेले जा रहे, कौन सा कोटा है। एक ओवर में 19 रन खाकर के गए वॉशिंगटन सुंदर। शिवम दुबे, बल्ला को पहले बताया था 7 साल बाद, थाला पूरा रीजन कर दिया, गौतम गंभीर के साथ तो चलती रहती है, थाला के साथ चीजें, तो 7 साल बाद हिंदुस्तान 2 लगातार T20 सीरीज हार गई है जी। बहुत बहुत मुबारक हो, वेलकम टू जीजी न्यू एरा, जो कि पूरी तरीके से एक्सपोज होकर रह गई है। वेलकम टू पैथेटिक एरा, जहां पे हिंदुस्तान का क्रिकेट सबसे ज्यादा लोएस्ट पीक पे जा चुका है। एक ऐसे डाउनफॉल में इंडियन क्रिकेट आ चुकी है जहां से हम उठेंगे कैसे कुछ पता नहीं है। गौतम गंभीर एंड कंपनी पूरी तरीके से एक्सपोज होते जा रही है, एक के बाद एक। जो ये प्लेयर अपने चेले चपाटे को खिलाते रहते हैं, लगातार उसको मौके देते रहते हैं, वो एक के बाद एक पूरी तरीके से एक्सपोज होके रह जाता है। वो एक्सपोज किया है, वो आज तक किसी और बॉलर ने एक्सपोज नहीं किया होगा भाई साहब। विकेट भी ले रहा है और जाकर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, आईपीएल में जब मैं बॉलिंग कर रहा था ना, तो वहां पे पता ही नहीं लग रहा था यार कि मतलब हम जा रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, छक्के पे छक्के मारा जा रहा है, प्यासा भी बॉल डाल रहा हूँ, बाउंड्री छोटी है, फटका विकेट है। अब जाके ये जो बल्लेबाज, आईपीएल वाले बल्लेबाज हमारे देश में आए हमारे खिलाफ खेलने के लिए, अब जाके ना लगता है कि क्रिकेट बैक टू नॉर्मल, अब लगता है कि नहीं सच में क्रिकेट हो रहा है। और इन लोगों को जो आदत हो गई थी ना फ्लैट विकेट का, अब इनको रियलिटी चेक मिल रहा है। ये जोफ्रा आर्चर का बयान तब आया था जब उसने तीसरा T20 मैच इंग्लैंड ने जीता था। ये जोफ्रा आर्चर ने तब बयान दिया था। मुझे ये लगा था कि चौथा T20 मैच हम लोग जीत जाएंगे ना, तो जोफ्रा आर्चर को फिर जो है ना हम लोग खरी खोटी सुनाएंगे। भाई साहब चौथे T20 मैच में जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर हमारे बल्लेबाजों को टांग दिया है बहुत अच्छे तरीके से। यानी जोफ्रा आर्चर ने जो बोला था, और सच बात बताऊं, उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज किया है। वैभव सूर्यवंशी, जोफ्रा आर्चर एक ही टीम में थे। नेक्स्ट में काफी ज्यादा गेंदबाजी की है जोफ्रा आर्चर ने, और आप राजस्थान रॉयल्स का ना आप इंस्टाग्राम उठा के देख लो, वहां पे छक्के पे छक्के लगा रहा था। नेक्स्ट में वैभव सूर्यवंशी था कि गांव फटे तो फटे, पद्मा भी ना कटे, शेख लपेड़ू चल गए नहीं चले, है ना। ये ईशान किशन, पोशप्पा लाल किले में क्या हुआ, आउट हो गया। हाजी शक्कर 15 का है शायद। ये वाला शेर हमको याद आया कि बड़े बेआबरू होकर के पूछे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अम्मा मगर से रखा तो वो भी खाली क्यों कर रहा ताली बजा रहा हूं ताकि जवाब साहब को भी मतलब ये बैटिंग हो रही है। ये उस टीम से आप बैटिंग देख रहे हो जो वर्ल्ड चैंपियन बनी 4 महीने पहले, एक्सपोज किया है। वैभव सूर्यवंशी जोफ्रा आर्चर एक ही टीम में थे। नेक्स्ट में वहां पे छक्के पे छक्के लगा रहा था। नेक्स्ट में वैभव सूर्यवंशी, वही वैभव सूर्यवंशी को 3 बॉल में निपटाया है जिसने जोफ्रा आर्चर ने। ये है जोफ्रा आर्चर। भारतीय टीम की ऐसी फजीयत भाई साहब हमने तो नहीं देखी निकल, जो गौतम गंभीर के टेन्योर में देख वाला शेर हमको याद आया कि बड़े बेआबरू होकर के पूछे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अम्मा मगर जरा कम। मतलब ऐसे बेच दिया। मुझे कहावत नहीं था कि गांव फटे तो फटे पर दवा भी ना घटे। हाँ, गंभीर साहब का एटीट्यूड नहीं है, बातें ऐसी एटीट्यूड में ताने करेंगे जैसे हम क्या है। और हकीकत ये है, मतलब वर्ल्ड कप में भी हम नापे गए थे। गंभीर जब से आए हैं इंडिया की बिस्टी चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते थे रोहित शर्मा से, वर्ल्ड कप जीता संजू सैमसन ने। हारे कितना है वो आज हम आपको बता दें, और किए क्या है वो भी बता देंगे। हालत ये हो गई कि इंडियन क्रिकेट फैन को आज अपनी टीम को हारते देखते नहीं, और वो भी क्यों, क्योंकि एक होती है हार। गंभीर के दौर में शुरू हुई धुनाई पहले, उसके बाद हुई कुटाई के बाद हुई रौंदाई, और अब हो रही है हिस्टोरिकल बेइज्जती। मतलब आप सोचते हो कितना न्यू लो, आप याद करो श्रीलंका में 30 साल बाद हारे, न्यूजीलैंड आकर आपको 25 साल बाद हराई, साउथ अफ्रीका 20 साल बाद हराई, बॉर्डर गवास्कर 10 साल बाद हारे, आयरलैंड से पहली बार हारे, अब इंग्लैंड से घर में हार रहे हैं। 5 मैच की सीरीज T20 की हो सकता है पहली बार हिस्टोरिकली 4-0 से हार जाए। 76 रन पर अभी ऑल आउट हुए थे। इतिहास से पहली बार 100 रन से नीचे निपट गए थे। और क्यों निपट गए थे? क्योंकि आपको तभी से खिलाड़ी नहीं खिलाने, आपको अपने पर्ची वाले प्लेयर खिलाने हैं। आपको चाहिए हमारा तिलक वर्मा बेटा हटेगा नहीं, वॉशिंगटन सुंदर घूम टहल के हमारे पास ही रहेगा, मेरा नाम अली मैं लाहौर, घूम टहल के हमारे पास ही रहेगा। आपने टीम का माहौल इतना टॉक्सिक कर रखा है कि संजू सैमसन, हमको लगता है आप सोच रहे हो कि भैया बढ़िया हो गया हम बाहर बैठे, वर्ल्ड कप जिता के लाइफ बेगैरत लोगों को यार सीरियसली आते हैं। इतनी खुदगर्जी की टीम बनाई जाती है, इतनी बेशर्मी से बनाई जाती है, और उसके बाद पूरी टीम के माहौल को आप सोचो खत्म कर दिया। मतलब अगर एक इंडियन क्रिकेट फैन आज अपनी टीम के हारने पर दुखी नहीं हो रहा, तो इसका क्रेडिट सिर्फ गंभीर अगर हो जाता। और यकीन मानिए अगर थोड़ी सी भी बीसीसीआई को, जयशाह साहब को भारतीय क्रिकेट टीम पड़ी है, तो अब गौतम गंभीर अगर साहब से तौबा कर लीजिए कि इससे पहले कि इंडियन फैन अपनी टीम के हारने की दुआ कर ले। हालत देखो टीम की, 13 ओवर में 9 विकेट रहते मैच हार गए।
ऐसा लगा इंटरनेशनल मैच नहीं, प्रैक्टिस मैच खेल रहा हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो थोड़े बहुत खिलाड़ी तमीज के थे उनको आपने इनसिक्योर कर दिया, आधे खिलाड़ी आपने अपने घुसेड़ रखे हैं। अरे भाई, ये दिन दहाड़े इज्जत की धुनाई है और गंभीर के इतिहास में लगातार हुआ है। कभी धोए गए, कभी कूटे गए, कभी रौंदे गए। अब सामने वाली टीमें मुझे लगता है इंडिया को हराने नहीं आती, बेइज्जती करने आती, वो रिकॉर्ड बुक में अपडेट करने आती है कि कौन सा इतिहास है जो 30 साल से नहीं बना था, वो वाला जो है वो हम करके जाएंगे। और यही से मेरा सवाल है कि गंभीर अगरकर को जैसा कब तक झेलेंगे? क्योंकि संजू सैमसन ने इनकी कुर्सी बचा ली थी वर्ल्ड कप जिताकर, लेकिन अब ये टीम इंडिया को बर्बाद करने पर तुले, इतिहास रच रच कर बर्बाद करने पर तुले, और आज ये हम आपके सामने एक्सपोज करेंगे। इंग्लैंड ने पहली बार T20 सीरीज इंडिया के सामने जीती है 12 साल के बाद। कुछ नया नहीं, हर टीम एक नया, साउथ अफ्रीका, उसके पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो भी टीम आई। सेकेंड T20 4 विकेट से इंडिया को पटका, थर्ड T20 125 रन से पटका, और चौथा T20 मैच 9 विकेट से पटका। और इसको देखकर जिम्बाब्वे वाले भी राजपाल यादव की तरह ऐसे कर रहे हैं कि यस, आओ तुम हमको भी रिकॉर्ड बुक में अपडेट करना, हमको ही बताना कि हमने इंडिया को ठोकी थी 3-0 से। भाई साहब, पहली बार ऐसा हुआ है 12 सालों में कि इंडिया T20 हार रही, और T20 IPL की जज्बात हार रही। अरे भाई, जगह देख के भी खेला जाता है ना महाराज। कभी तो बातें करना आता, वी आर दैट टीम दैट विल चेस 400 और एक दिन में 200 बचाए। एक गलती पे, सेम गलती पे वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन हर मैच में आउट हो रहे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा सेम गलती पे हर मैच में निपट रहे, और कोच साहब वो खाली ऐसे ये करने बैठे। मतलब 23 साल बाद ऐसा होता। गंभीर के रिकॉर्ड देख लो, मैं गंभीर की जो कथा पढ़ रहा हूँ, गंभीर से नाराजगी एक दिन की नाराजगी नहीं है। ये जो पर्ची वाली टीम बना के खिलाई गई, ये जो टीम में सिक्योरिटी लाई गई, वनडे टीम में रोहित शर्मा को हटा दिया गया कैप्टन के तौर पर, जबकि बंदा चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आया था। नतीजा, आप 27 साल बाद ओडीआई सीरीज हारते हो श्रीलंका से, 45 साल बाद आप हारते हो न्यूजीलैंड से घर में टेस्ट सीरीज, 36 साल बाद न्यूजीलैंड ठोक के जाती है, 19 साल बाद चिन्नास्वामी में ठोके आते हो, 12 साल बाद घर में होम टेस्ट सीरीज हारते हो, 12 साल बाद बैक टू बैक होम मैच हारते हो, वानखेड़े में 12 साल बाद हारते हो, 47 साल बाद 3 लगातार सीरीज हारते हो, 13 साल के बाद लॉर्ड में हारते हो, 10 साल के बाद आप बैक टू बैक टेस्ट सीरीज हारते हो, बॉर्डर गवास्कर हारते हो। मतलब मजाक बना रखा है। 3 मैच ऑस्ट्रेलिया से हारते हो 25 साल बाद। ताली क्यों बजा रहे हैं आप? ताली बजा रहा हूँ ताकि जब आप आपको भी आप सरपंच नहीं बने ना कभी? नहीं। आप गाँव गए कभी? गाँव वालों को जब बुलाना होता था तो कैसे बुलाते? ताली बजा के ऐसे गाँव वालों आ जाओ बुला लो। हम कहते थे कि ब्रिस्टल का मैदान है, छोटा मैदान है, इंडियन बल्लेबाजों को रास आएगी, पिच 200 से ज्यादा का स्कोर बनेगा। ये भी कहा जा रहा था कि फिर बॉलर्स क्या बचा पाएंगे, लेकिन अगर श्रेयस अय्यर के 80 रन आप निकाल दें ना, तो ये टीम जो है 158 रन से बना पाई है। और आप समझिए कि चौथा T20 जो है वो भी बल्लेबाजों ने अपने दम पर जो है बंटाधार कर दिया। अब गेंदबाजों को